for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. इल्म के माना है जान लेना। तो तन्हा किसी बात का जान लेना मुजीब फजीलत नहीं होता। सिर्फ जान लेना कोई मुजीब फजीलत नहीं। जानने वाला तो शैतान भी था, इब्लीस भी था, और फरमाया कि इतना जानने वाला था, इतना इल्म उसके पास था कि इमाम राजी को भी जाते जाते शकल दे गया। वाक़या सुना होगा, जाते जाते इमाम राजी को जैसे इंसान को भी शकल दे गया। इल्म तो उसके पास भी था, अकल भी बड़ी थी। अकल ऐसी थी कि अगर उसके दलील को जो उसने अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश की, खालिस अकल की बुनियाद पर रद्द करना चाहो तो कोई रास्ता नहीं कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। तो सिर्फ अकल की बुनियाद पर अगर जवाब देना चाहो इस दलील का तो हमारे लिए मुश्किल है उस अकल की बुनियाद पर जवाब देना। तो अकल भी बहुत थी, इल्म भी बहुत था। बल्कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 ऐन थे उसके अंदर। आलिम बड़ा था, ऐन आलिम का, और आकिल बड़ा था कि दलील ऐसी पेश करती, और फरमाया आबिद बड़ा था क्योंकि रिवायात में है कि पहले इबादत भी बहुत करता था। तो आलिम भी था, आकिल भी था, आबिद भी था। फरमाया चौथे ऐन की कमी थी कि आशिक नहीं था। अगर इश्क होता तो फिर ये ना कहता कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। तू मेरा खालिक है, तू मुझे जो हुक्म दे रहा है, मेरा काम तो यह है कि उसके आगे सर झुका दूं। तो आलिम था, आबिद था, आकिल था, मगर आशिक नहीं था। उसके नतीजे में इतना गुमराह हुआ और इतना खार हुआ। तो इल्म तन्हा जान लेना ये काफ़ी नहीं, फजीलत का मेयार नहीं। और अगर ये होता तो इब्लीस भी बड़ा होता। इल्म के लिहाज से आप देख लो, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर भी हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की के शोबे उसमें जो कायम हैं, और अमेरिका में भी कायम है। मुस्तशरिकीन उस पर अंदर जो कुछ तहक़ीक़ात लिख रहे हैं, जिन किताबों के हवाले देते हैं, बाद औक़ात हमारे अच्छे अच्छे उलमा को भी उन किताबों का पता नहीं होता। ऐसे ऐसे मक़ालात लिखे जाते, इल्म है मौजूद। तो तन्हा इल्म काफ़ी नहीं, बल्कि जिस चीज़ की को हासिल करना है, फरमाया लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन की समझ हासिल कर। वो दीन की समझ महज किताब से नहीं आती, महज इल्म से नहीं आती। वो दीन की समझ रखने वाले की सोहबत से आती है। वो जिसके पास दीन की समझ हो, वो समझ क्या है? वो समझ यह है कि किस वक्त मेरे दीन का मुझसे क्या मुतालबा है, किस वक्त दीन का क्या मुतालबा है। उस वक्त वो जो मुतकाज़ा और जो मुतालबा होता है, उस तकाज़े और मुतालबे पर अमल करने का नाम है तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन। हज़रत हकीम उल-उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह के ज़माने में एक बस्ती थी जहाँ पर इर्तिदाद का फितना फैला हुआ था, ज़बरदस्त इर्तिदाद, लोग मुर्तद हो रहे थे। तो वहाँ कुछ लोग थे कि जो अभी मुर्तद खुल्लम खुल्ला नहीं हुए थे, मगर उन्होंने काफिरों की सी बातें शुरू कर दी थी। तो हज़रत वहाँ तशरीफ़ ले गए उन मुसलमानों के पास जो अभी तक मुसलमान थे, मुर्तद नहीं हुए थे। उनसे कहा, भाई तो हमने सुना है तुम लोग, वो शुद्धि की तहरीक चल रही थी, तुम शुद्धि की तहरीक के उसमें इस्लाम छोड़ रहे हो? तो ना जी ना, हम तो मुसलमान हैं। उन्होंने जवाब में कहा, ना हम तो मुसलमान, हम तो ताज़िया उठावें, हम तो ताज़िया उठावें, तो हम तो मुसलमान हैं। तो उसने कहा, अच्छा तुम ताज़िया उठाने का, क्या उठाया करो ताज़िया। हाँ, तो ये ताज़िया उठाना मत छोड़ो। अब बज़ाहिर तो ताज़िया उठाने का
فرمانا کہ بھائی تعزیہ اٹھایا کرو، یہ بدعت کہو اس کو، رسم کہو، جو کچھ کہو، اس کا جواز نہیں، لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اور اسلام کی علامت بن گیا ہے یہ، تو اگر ان کو اس وقت تعزیے سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے مرتدات کی گود میں جائیں گے، اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پھر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا۔ تو یہ ہے علم میں اور تفقہ فی الدین میں فرق، کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے، تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے۔ کوئی اب اگر اٹھا کے فتویٰ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تعزیہ اٹھایا کرو، تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا فتویٰ جو خالص علم کی بنیاد پر دیا جائے گا، جس میں تفقہ نہ ہو، تو وہ یہی ہوگا کہ بھئی وہ غلط بات کہی، انہوں نے گمراہی کی بات کہی، ایسے آدمی کو گمراہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن کس موقع پر، کس مرحلے پر، کس درجہ، کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے، یہ چیز جو ہے یہ تفقہ فی الدین ہے۔ اور یہ تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر ڈگریاں حاصل کرنے، اسناد حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو وہ در حقیقت وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، کہ لیے تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرنا۔